सीनियर सहाफी और तजियाकार गरीदा फारूकी के मुताबिक आईनी बहरान की बात की जाए तो इस वक्त सबसे अहम मामला जो मुल्क की सियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से जेर बहस है वो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस का है। असखुद नोटिस केस आगाज से ही मुतनाज़ा हो गया था जब 9 रुकनी लार्जेस्ट बेंच में से 4 जजेस अलहदा हो गए। इसके बाद 5 रुकनी बेंच ने असखुद नोटिस केस की समाअत की और 3-2 की निस्बत से इलेक्शन के जल्द अज जल्द इनेकाद का फैसला जारी किया, लेकिन फैसले के आने के बाद केस मजीद मुतनाज़ा हो गया। हुकूमती अरकान ने फैसले में साबका समातों में जारी 2 जजेस के इख्तलाफी नोट की बिना पर फैसले को 4-3 की निस्बत से अपने हक में करार दे दिया। इसके बाद एक और समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल जो असखुद नोटिस बेंच से अलहदा हो गए थे ने रिमार्क्स दिए कि फैसला 4-3 की निस्बत से है, जिसके बाद फैसले से मुतल्लिक शकूक व शुबात में मजीद इजाफा हो गया। अब हाल ही में इसी बेंच के मुतल्लिक जस्टिस अथन मिनल्ला का इख्तलाफी नोट मंजर आम पर आया है, जिसमें इनके नोट से सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर इख्तलाफात की शदीद इजाफा कर दिया है। जस्टिस अथन मिनल्ला के अपने नोट से जाहिर होता है कि फैसला 4-3 की निस्बत से आया और इनके नोट में मुल्क की सियासी व आईनी सूरत हाल से मुतल्लिक सख्त रिमार्क्स शामिल हैं। इख्तलाफी नोट में उन्होंने मामले पर फुल कोर्ट की तजवीज का इजहार भी किया है। इस सारी सूरत हाल से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुल्क की आला अदलिया में इख्तलाफात इंतहाई शदीद स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया का किरदार भी काफी मुतनाज़ा हो चुका है। इन हालात में हुकूमत और अदलिया के दरमियान होने वाली महज आराई भी काफी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जहां सबसे पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस के हवाले से कवानीन के मुतल्लिक कानून साजी करके चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया, वहीं हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ पंजाब में इलेक्शन की तारीख को 30 अप्रैल को होने वाले सूबाई इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मौखर कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत की और इस फैसले को कल अदम करार दे दिया और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन की तारीख भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख रख ली और इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ इस केस में भी मुतनाज़ा 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने समाअत से माजरत कर ली, जिस पर हुकूमत ने फुल कोर्ट की इस्तदा भी कर दी, लेकिन चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मुस्तरद कर ली और बकिया 3 जजेस के साथ एक तवील समाअत के बाद मंदरजा बाला फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के ऐलान के बाद नून लीग और इनके इत्तेहादियों ने न सिर्फ इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया बल्कि 3 रुकनी बेंच के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद भी मंजूर कर ली और फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा भी कर दिया। इस सारे मंजरनामे में एक और चीज वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासतदान रहनुमाओं से लेकर अब अहम अदालती अशखास भी इंतहाई मुतनाज़ा हो चुके हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा कर दिया है। अब इनके इस मुतालबे पर अमल होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। इस वक्त ये बात भी जेर बहस है कि आया सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात के ऐलान का इख्तियार है भी या नहीं। दूसरी अहम चीज है कि विफाकी काबीना बशमूल पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है और अगर ये अमल कानून के मुनाफी है तो क्या इस सूरत में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत इनकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो क्या शहबाज शरीफ की नाअहली का भी इम्कान है या नहीं? जस्टिस अथर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट ने नून लीग के जजेस मुखालिफ बयानिए में भी जान डाल दी है। एक तरफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत तकरीबन तमाम लीगी क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस समेत जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बातें भी ज़ेर गर्दिश आ रही थी। इस इख्तलाफी नोट के आने के बाद नून लीग ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। नून लीग का भी यही कहना है कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त काफी मुतनाज़ा हो चुके हैं, बेहतर है वो इस्तीफा दें। इस वक्त मुल्क में अदलिया का किरदार इंतहाई मुतनाज़ा हो चुका है और इसकी गैर जानिबदारी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। इतनी सारी बातों के बाद भी अब तक इस बात की खुलकर वजाहत नहीं हुई कि असखुद नोटिस केस के फैसले की निस्बत 4-3 है या 3-2। जस्टिस अथर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट का फैसले पर असर क्या पड़ेगा? क्या इलेक्शन के इनेकाद पर फुल कोर्ट की तश्कील का जवाब बनता है और क्या इस पर अमल भी होगा? क्या हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफे का मुतालबा जायज है? इस वक्त ये सवाल भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस में मखसूस जजेस के बेंचेस क्यों तश्कील दिए जा रहे हैं? अगर अहम केसेस में सीनियर तरीन जजेस की गैर मौजूदगी सूरत हाल को मजीद मुतनाज़ा कर रही है
ये बात भी गर्दिश में है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब इन बातों में हकीकत है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त आला अदलिया मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा नजर आ रही है और जजेस के अंदरूनी इख्तलाफात भी लोगों के सामने हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी पुरसुकून और रिलैक्स नजर आ रही है और इनका पुरसुकून होना बनता भी है। एक तो इलेक्शन के इनेकाद की इनकी देरीना ख्वाहिश की तकमील भी हो रही है और हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से मुसलसल राय फरार इनके लिए बयानियां बनाने में काफी मावन है। इस वक्त पीटीआई और इमरान खान के लिए ऐसे लग रहा है जैसे स्टेज सेट है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और सुप्रीम कोर्ट आपस में दस्तो गिरेबां हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत तामील करते हुए पंजाब में इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी करके बाल हुकूमती कोर्ट में फेंक दी है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के शफाफ इनेकाद के लिए इकदामात यकीनी बनाए, खास तौर पर फंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी को मुमकिन करे, लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा।